नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। हमने मीठे पानी की झीलें पढ़ ली थी। आज आपका टॉपिक जो है वो है राजस्थान की खारे पानी की झीलें। देखो दोस्तों, खारे पानी की झीलें जो हैं, कोई से चाहे मीठे पानी की हो चाहे खारे पानी की झीलें हो, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है। और ये क्वेश्चन करने पर हम सभी क्या हो जाते हैं दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए हमने एक शानदार ट्रिक बनाई है जो कभी आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कंफ्यूज कैसे होते हो, जैसे कौन सी झील खारे पानी की है। ऑप्शन आता है दोस्तों, कायलाना, कोलायत, कोछोर और बालसमंद। तो दोस्तों, इन झीलों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी झील मीठे पानी की है और कौन सी खारे पानी के। तो इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए आपके लिए एक शानदार ट्रिक है। देखो, ये ट्रिक याद करोगे तो इन्हीं ट्रिकों से जो जो झीलें खारे पानी की झीलें आएंगी, उनके अलावा जो बच जाती है वो सारी की सारी दोस्तों मीठे पानी की झीलें हैं। तो देखो कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। तो इसके ट्रिक है दोस्तों, खारा पानी में रेवा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। दोबारा देखना दोस्तों, खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। मेरे साथ साथ रिपीट करना दोस्तों, खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। एक बार और रिपीट करना दोस्तों, खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। ये सभी की सभी आपके खारे पानी की झीलें हैं। इनके अलावा जो बच जाती हैं वो सभी दोस्तों मीठे पानी की झीलें आती हैं। तो देखो दोस्तों, ट्रिक में आ रहा है खारा पानी में। खारा पानी में का मतलब हो गया खारा पानी की झीलें। बात होती है दोस्तों रे, ट्रिक में रे आ रहा है, रेबा। तो रे का मतलब हो गया दोस्तों रेवासा झील। सीकर में दोस्तों बा आ रहा है, बा का मतलब हो गया बाप झील जोधपुर में। दोस्तों का आ रहा है, काम का मतलब हो गया कावोद जैसलमेर। दोस्तों कु आ रहा है शब्द में, तो कु का मतलब हो गया कुत्सामन, यह है नागौर। दोस्तों ता आ रहा है, तो ता का मतलब हो गया ताल छापर, चूरू। दोस्तों 5 ट्रिक में आ रहा है 5, तो 5 का मतलब हो गया पंचपदरा, बाड़मेर। दोस्तों साड़ी, तो देखो साड़ी के अंदर एक तो सा आ रहा है और एक डी आ रहा है, तो सा का मतलब होगा दोस्तों सांबर झील। यह है आपके जयपुर और नागौर। फिर डी आ रहा है, डी का मतलब हो गया दोस्तों डीडवाना, नागौर। दोस्तों को का मतलब हो गया कोछोर झील, सीकर में।
दोस्तों पै आ रहा है पल्लू, पै का मतलब हो गया पोखरण, जैसलमेर। दोस्तों लू, इस लू का मतलब हो गया लूणकरणसर, बीकानेर। दोस्तों फै आ रहा है फाड़े, तो इस फै का मतलब हो गया फलोदी, फलोदी जोधपुर में। और डे आ रहा है दोस्तों, डे का मतलब हो गया डेगाना झील नागौर में। ये दोस्तों आपकी खारे पानी की झील है, ये है सभी के सभी खारे पानी की। अब इनके अलावा जो झीलें हैं वो आ जाएगी आपकी मीठे पानी की झीलें। तो एक बार दोबारा देखो दोस्तों, खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। एक बार दोबारा देखना, रिपीट करो मेरे साथ साथ दोस्तों। खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। खारा पानी में रेबा का कुत्ता 5 साड़ी को पल्लू फाड़े। खारा पानी में का मतलब होगा दोस्तों खारे पानी की झीलें। रे का मतलब हो गया रेवासा झील सिक्कर। बा का मतलब हो गया बाप झील जोधपुर। का मतलब हो गया कावोद झील जैसलमेर। कु का मतलब हो गया कुच्चामन झील नागौर। ता का मतलब हो गया ताल छापर झील चूरू। 5 का मतलब हो गया पंचपदरा झील बाड़मेर। सा का मतलब हो गया सांबर झील जयपुर नागौर। डी का मतलब हो गया डीडवाना नागौर। को का मतलब हो गया दोस्तों कोछोर झील सिक्कर। पै का मतलब हो गया पोखरण झील जैसलमेर। लू का मतलब हो गया दोस्तों लूणकरणसर झील बीकानेर। और फाड़े, पै का मतलब फलोदी झील जोधपुर में। और डे का मतलब डेगाना झील नागौर जिले में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। अब हम पढ़ते हैं जो मुख्य झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सांबर झील। तो देखो दोस्तों, जो सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। सांबर झील जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। बात करते हैं अपन ये दोस्तों आपका जयपुर और ये आपका नागौर। इन 2 जिलों में जो है आपकी सांबर झील फैली हुई है। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो यह है राजस्थान की सबसे बड़ी झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील स्थित है, जो राजस्थान के जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। यह इस झील से भारत के उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 8.7% जो नमक है वो हमारे सांबर झील से उत्पादित किया जाता है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 32 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है दोस्तों 3 से लेकर के 12 किलोमीटर तक। लंबाई 32 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 से 12 किलोमीटर। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो जो सांबर झील है, इस सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव ने करवाया था। तो दोस्तों इसका निर्माण जो है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। जो वर्तमान की बात करते हैं तो यह भारत की राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यहां पर भारत सरकार के द्वारा इसी झील के समीप भारत सरकार के द्वारा 1964 ईस्वी में सांबर साल्ट परियोजना प्रारंभ की गई। सांबर साल्ट परियोजना चालू की गई और इसी के बदौलत यहां पर कुल भारत के उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। और यहां पर दोस्तों मुगल काल से ही नमक निकाला जाता है। मुगल काल से ही नमक निकाला जाता है। बात करते हैं दोस्तों, इस झील में हमारे राजस्थान की 4 नदियां आकर के गिरती है। इस झील में एक तो देखो मंथा, जिसको मेढा भी बोला जाता है, मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। दोस्तों ये जो नदियां हैं, ये चारों नदियां मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कौन सी है? मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। जो चारों नदियां हैं वो सामर झील में आकर के गिरती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी जो नदी है वो सामर झील में गिरती है अथवा नहीं। तो आपको याद रखना है मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, ये चारों जो नदियां हैं वो सामर झील में गिरती है। अब दोस्तों अन्य जो बातें हैं, इसी झील के समीप शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। इसी झील के समीप शाकंभरी माता का मंदिर, जो एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन का मतलब बिल्कुल पुराना, मुगल काल से ही है। तो इसकी वजह से शाकंभरी जो माता का मंदिर है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। और इसी को देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। इसी देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो देवयानी के स्थान के समीप ही है। इसी को शाकंभरी माता का जो स्थान है उसी को देवयानी कहा जाता है। और ये जो देवयानी है वो तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान में तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तो वो आता है देवयानी को। बात होती है तीर्थों के मामा की, तो तीर्थों का मामा जो है वो दोस्तों पुष्कर झील को कहा जाता है या पुष्कर को कहा जाता है। और जो तीर्थों का भांजा है वो मुचुकुंद धौलपुर को कहा जाता है। अब इसी झील के समीप बात करें तो इसी झील के समीप ऐसा माना जाता है कि जोधा अकबर का विवाह भी इसी झील के समीप हुआ था। इसी झील के समीप जोधा अकबर का विवाह भी इसी झील के समीप हुआ था। और जो अन्य तथ्य हैं वो एक बार सभी के सभी दोबारा देखो आप। सामर झील जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। इसके यह जो झील है वह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें भारत सरकार के द्वारा 1964 ईस्वी में सांबर साल्ट परियोजना प्रारंभ की गई और यहीं पर
भारत के कुल उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। इसका झील का जो निर्माण है वो है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यहीं पर शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है जिसे देवयानी कहा जाता है, जो देवयानी तीर्थों की नानी कहा जाता है। और यहीं पर जोधा अकबर का विवाह इसी झील के समीप माना जाता है। और इस झील के अंदर मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला आदि जो नदियां हैं, ये 4 नदियां हैं। मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला राजस्थान की 4 नदियां हैं, वो इसी झील में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है वो है 32 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 से 12 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।